आइए जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो दांत होते हैं 5 प्रकार के होते हैं: होमोडोन, हेटेरोडोन, डाइप्यूरोन, पॉलीप्यूरोन और मोनोप्यूरोन। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन टीथ यानी कि मानव का दांत, कि मानव का दांत किस प्रकार का होता है, उसके कितने पार्ट होते हैं, किस किस पदार्थों का वो बना होता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, उसके सिम्टम क्या होते हैं। तमाम प्रकार का अध्ययन आज के हम लोग क्लास में करेंगे। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो मेनली रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका इंसाइजर होता है, दूसरा कैनिन होता है, तीसरा प्रीमोलर होता है और चौथा मोलर। इन चारों की जो प्रकृति होती है वो सब अलग अलग होती है, यानी कि सभी एक दूसरे के डिफरेंट होते हैं। हमें पता है कि जो मनुष्य का दांत होता है वो पूरे जीवन में 2 बार ग्रो करते हैं। जो फर्स्ट बार ग्रो करता है उसे मिल्की टीथ यानी कि दूध के दांत कहते हैं, जिसकी संख्या 20 होती है। और जो दूसरी बार ग्रो करता है उसे परमानेंट टीथ कहते हैं, यानी कि अस्थाई दांत, जिसकी संख्या 32 होती है। अतः ऐसे हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो जीवन काल होता है उसमें जो दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, तो दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो टोटल आपका 52 दांत हो जाता है। तो ये मनुष्य के प्रत्येक दांतों की प्रकृति होती है। आइए हम जानते हैं कि दांतों के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, कौन कौन सा उसका नाम होता है। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मनुष्य के दांत का स्ट्रक्चर है, ठीक। क्योंकि दांत की जो सबसे बाहरी लेयर होती है, जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे एनेमल कहते हैं, जो कि बहुत कठोर होता है। उसके अंदर जो होता है डेंटिन पाया जाता है और उसके अंदर आपके मज्जा गुहा होता है, यानी कि फर्स्ट आपके मज्जा गुहा होता है, इसके बाद डेंटिन होता है और उसके बाद इनेमल होता है। ये दांत मसूड़ों से जुड़े होते हैं तथा हड्डियों के मध्य भाग तक, उसके अंतिम छोर तक धंसे होते हैं, जो कि जिसे सीमेंटम के नाम से जानते हैं। अगर इसके पार्टों की बात करें तो सबसे ऊपर की भाग को हम क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, सबसे ऊपरी भाग। मध्य भाग आपका ग्रीवा होता है या गर्दन से कहा जाता है, और सबसे नीचे वाला भाग जहां पे बेस होता है वो आपका जड़ होता है, रूट। तो ये दांतों के पार्ट होते हैं। आइए हम जानते हैं कि जो इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर, ये चारों प्रकार के दांत होते हैं, ये किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है। तो इंसाइजर की संख्या हमेशा 4/4 के रूप में होती है। कैनिन की संख्या हमेशा 2/2 के रूप में होती है। प्रीमोलर भी 4/4 होता है और जो मोलर होता है वो 6/6 होता है। इनमें समानता और असमानता क्या होती है, इन चीजों को समझना है, क्योंकि प्रकृति के आधार पर इसके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। इंसाइजर का हमारे भोजन में बहुत कम रोल होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन को दांतों के द्वारा उसको तोड़ते हैं, काटते हैं, कुतरते हैं, फाड़ते हैं, तो इसमें प्रत्येक दांतों का रोल अलग अलग होता है। जो इंसाइजर होते हैं उनका बहुत कम रोल होता है। जो कैनिन होते हैं वो भोजन को ज्यादातर फाड़ने का काम करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जो शाकाहारी जीव होते हैं उसमें
इसकी जो लंबाई होती है कम होती है, जो मांसाहारी होते हैं उसमें कैनिन की लंबाई सबसे अधिक होती है। जैसे आप शेर के जबड़े को देखते हैं या फिर कुत्ते उत्ते के जबड़े को देखते हैं, तो जो दोनों तरफ बाहर की तरफ ऐसे दांत निकले होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैनिन कहते हैं। उसके बाद प्रीमोलर, ये अंदर की तरफ होता है, ये थोड़ा सा चौड़ा बड़ा होता है, और उसके बाद मोलर। ये दोनों किसी भी भोजन को पीसने का काम करते हैं, अत्यधिक चबाते हैं और पीसते हैं। ठीक है, आपकी प्रकृति। आइए हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर के आधार पर इसकी रूपरेखा कैसी होगी। सबसे पहले आपका इंसाइजर होता है, जो कि इसकी प्रकृति यानी कि इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार होता है। उसके बाद दोनों तरफ यानी कि 4 ऊपर और 4 नीचे इंसाइजर कहा जाता है। उसके बाद आपका कैनिन आता है, तो ये इधर रहेगा, एक इधर, ये नीचे की तरफ होते हैं, और एक इधर ये ऊपर की तरफ होते हैं। उसके बाद आइए हम दांतों की संरचना के बारे में जानते हैं कि कौन कौन से दांत होते हैं। आप ये 4 दांत देख रहे हैं, ये आपके इंसाइजर होते हैं जो अग्रभाग में पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद इधर का एक देख रहे हैं और इधर का एक, इसे हम कहते हैं कैनिन। उसके बाद 2 इधर से और 2 इधर से, ये आपका प्रीमोलर होते हैं। 3 इधर से और 3 इधर से, ये आपके मोलर दांत होते हैं। तो इस प्रकार के दांत होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो इंसाइजर होते हैं ये 4/4 यानी कि 4 ऊपर की तरफ और 4 नीचे की तरफ। जो कैनिन होते हैं ये 2/2, जो 2 ऊपर होते हैं और 2 नीचे होते हैं। उसके बाद प्रीमोलर होते हैं, ये भी 4/4, जो 4 ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। लेकिन अगर मोलर की बात करें तो मोलर की संख्या बढ़ जाती है, जिसे देहात में कभी माली के दांत कहा जाता है। यह होते हैं आपके 6/6 यानी कि 6 ऊपर और 6 नीचे होते हैं। तो संरचना के आधार पर दांतों के ये प्रकार होते हैं। अब इन दांतों का कार्य मैंने अभी बताया कि अलग अलग होता है। आइए हम दांतों के और कार्यों के बारे में जानते हैं। जुड़ने के आधार पर जानते हैं कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो जुड़ने के आधार पर दांत 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक्रोडोंट, दूसरा प्लूरोडोंट और तीसरा थियोडोंट होता है। एक्रोडोंट किसे कहा जाता है? तो वह दांत जो हड्डी की सतह पर जुड़ा होता है उसे हम एक्रोडोंट कहते हैं। जैसे अक्सर एक्रोडोंट वाले जो दांत होते हैं सांपों में पाए जाते हैं। उसकी संरचना किस प्रकार होती है? ये आपका बोन हो गया और ये आपका टीथ हो गया। तो ये आपका एक्रोडोंट होता है, क्योंकि ये जो दांत होते हैं हड्डी की सतह पर जुड़ा होता है। किसमें पाया जाता है? सांप में पाया जाता है। दूसरा होता है प्लूरोडोंट। तो प्लूरोडोंट किसे कहा जाता है? तो वह दांत जो हड्डी के मध्य भाग में पाया जाता है उसे हम प्लूरोडोंट कहते हैं। जैसे अक्सर छिपकलियों का जो दांत होता है वह प्लूरोडोंट होता है। इसकी संरचना कैसे होती है?
ये आपका बोन होता है और ये आपका टीथ होता है। ये हमेशा छिपकली में पाया जाता है। तीसरा होता है थियोडोंट। थियोडोंट किसे कहते हैं? तो वह दांत जो हड्डी के अंदर तक जुड़े होते हैं उसे हम थियोडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य के जो दांत होते हैं वो थियोडोंट होते हैं क्योंकि वो अंदर तक जुड़े होते हैं। इसकी संरचना इस प्रकार होती है। तो ये आपका थियोडोंट जो कि हमेशा मानव में पाया जाता है। ये आपका प्यूरोडोंट जो छिपकली में पाया जाता है और ये आपका एट्रोडोंट जो कि सांप में पाया जाता है। तीनों की परिभाषा और तीनों की प्रकृति आपके सामने मैंने रख दिया। आइए जानते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर जो दांत होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर जो दांत होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। होमोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइप्योडोंट, पॉलीप्योडोंट और मोनोप्योडोंट। पहला आपका है होमोडोंट और दूसरा है हेट्रोडोंट। क्या होता है होमोडोंट और हेट्रोडोंट? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? तो होमोडोंट दांत उसे कहते हैं जिस जंतुओं में सभी दांत एक ही प्रकार के होते हैं, यह होमोडोंट दांत। जैसे अगर आप छिपकली को देखते हैं तो छिपकली के जितने दांत होंगे सब एक ही प्रकार के होंगे, तो आपका होमोडोंट कहलाएंगे। जैसे छिपकली। दूसरा होता है हेट्रोडोंट। तो हेट्रोडोंट जो दांत होते हैं वह होते हैं जो कि जिस जंतुओं में कई प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं वह हेट्रोडोंट कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के जो दांत होते हैं वह हेट्रोडोंट होते हैं क्योंकि मनुष्य के जो दांत कई प्रकार के होते हैं। कुछ इंसाइजर होते हैं, कुछ कैनिन होते हैं, कुछ प्रीमोलर होते हैं और कुछ मोलर होते हैं। तो आपके क्या हो जाएंगे? हेट्रोडोंट हो जाएंगे। उसके बाद डाइप्योडोंट, पॉलीप्योडोंट और मोनोप्योडोंट। आइए जानते हैं कि डाइप्योडोंट क्या होता है, जो तीसरा दांत होता है। तो वह दांत जो जीवन में 2 बार निकलता है उसे हम डाइप्योडोंट कहते हैं। जैसे मनुष्य का जो इंसाइजर वाला दांत होता है यह आपका डाइप्योडोंट होता है क्योंकि यह एक बार टूटने के बाद दोबारा ग्रो कर जाता है। पॉलीप्योडोंट किसे कहते हैं? तो वह दांत जो जीवन काल में कई बार निकलते हैं उसे पॉलीप्योडोंट कहते हैं। जैसे अक्सर कशेरुक में आप लोग देखेंगे तो पॉलीप्योडोंट पाए जाते हैं जो एक बार टूटेंगे दोबारा ग्रो करेंगे, दोबारा टूटेंगे तीसरी बार ग्रो करेंगे। और ये 5वां होता है, तो आपका चौथा रहा। ये जो 5वां होता है वो मोनोप्योडोंट होता है। मोनोप्योडोंट वह दांत होता है जो जीवन काल में केवल एक ही बार निकलता है। जैसे मनुष्य का जो मोलर दांत होता है वो मोनोप्योडोंट होता है क्योंकि एक बार टूटेगा तो फिर दोबारा ग्रो नहीं कर पाएगा। तो यह उत्पत्ति के आधार पर दांत रहा 5 प्रकार के। एक बार और हम नाम ले रहे हैं होमोडोंट, हेट्रोडोंट, डाइप्योडोंट, पॉलीप्योडोंट और मोनोप्योडोंट। इसके वर्ग भी हमने आपको बता दिया एग्जाम्पल के साथ। आइए हम जानते हैं कि टीथ फार्मूला क्या होता है, जिसे हिंदी में दंत सूत्र कहते हैं। क्या होता है
क्योंकि इसी के आधार पर निकाला जाता है कि मनुष्य के कितने दांत होते हैं। जैसे कहीं कहीं आप लोग किताबों में देखे होंगे तो लिखा रहता है कि 2/2, 1/1, 2/2 और 3/3। तो ये आपका टिक फार्मूला होता है। मतलब यानी कि एक साइड का, दो ऊपर का दो नीचे का, एक ऊपर का एक नीचे का, दो ऊपर का दो नीचे का, तीन ऊपर का और तीन नीचे का, केवल एक साइड का। यह आपका इंसाइजर होता है, यह आपका कैनिन होता है, यह प्रीमोलर और मोलर होता है। इसके द्वारा हम दांतों की गणना करते हैं कि मनुष्य में कितने दांत होते हैं। इसी के आधार पर हम मिल्की टीथ की भी गणना करते हैं और इसी के आधार पर हम परमानेंट टीथ की भी गणना करते हैं। तो ये आपका टीथ फार्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।